नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ TRE 4.0 का 30 दिवसीय चैलेंज। आज है हमारा 10वां दिन और आज का टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज का पहला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का काम क्या होता है? टू स्टोर डेटा परमानेंटली, नहीं, और टू स्टोर डेटा टेम्परली व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टू स्टोर डेटा टेम्परली व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैम। रैम का जो है, इसमें कौन सी विशेषता है? पहले जानते हैं वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में क्या अंतर होता है। वोलेटाइल जो होता है कि यदि इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसमें डेटा रहेगी। और वो पावर ऑफ होने के बाद डेटा नहीं रहेगी, तो उसको कहते हैं वोलेटाइल। तो रैम की यही होती है कि पावर ऑफ होने के बाद जो है डेटा उसमें स्टोर्ड नहीं रहती है, वो इरेज हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वोलेटाइल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टोर द बायोस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये याद रखिएगा। और ये जो होता है स्टोर होता है रोम में। ये स्टोर होता है रोम में, रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी। ये होता है रीड ओनली मेमोरी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रैम। तो कौन सा जो है जो कि टाइप ऑफ रोम रैम नहीं है? तो इसमें देखिएगा दोस्तों, रैम भी होता है, एस रैम भी होता है, एसडी रैम भी होता है। इसमें जो है, यहाँ नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये रोम है, इसका मतलब ये रोम रैम नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पी रोम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट डज द टर्म वोलेटाइल मेमोरी रेफर्स। वोलेटाइल मेमोरी रेफर्स, वोलेटाइल मेमोरी किससे संबंधित है? तो अभी जस्ट बताएं, वोलेटाइल का मतलब होता है कि मेमोरी लूज हो जाता है जब पावर ऑफ हो जाती है, मतलब डेटा नहीं रहती, डेटा इरेज हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेमोरी दैट स्टोर द डेटा परमानेंटली, नहीं, वोलेटाइल ये नहीं करती है। मेमोरी दैट लूज डेटा कनेक्ट्स व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। पावर चली जाती है तो हमारा डेटा भी चला जाता है। बढ़ते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डी रैम। डी रैम का क्या तात्पर्य होता है? डी रैम में और एस रैम में एक सबसे खतरनाक जो है एक अंतर होता है कि डी रैम को हमेशा डेटा मेंटेन करने के लिए वो रिफ्रेश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? रिफ्रेश करना पड़ेगा। और जो कि वैसा एस रैम में नहीं होता है। इसमें हमेशा रिफ्रेश्ड होना चाहिए, और इसमें रिफ्रेश करने की कोई जरूरी नहीं होता है। तो हमारा हो जाएगा इट स्टोर डेटा परमानेंटली, नहीं भाई, रैम तो परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं करता है। इट रिक्वायर्स पीरियोडिक रिफ्रेशिंग टू मेंटेन द डेटा। डेटा मेंटेन करने के लिए हाँ, डी रैम को हमेशा रिफ्रेश करना जरूरी होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ एस रैम ओवर डी रैम। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि सबसे जो खतरनाक खतरनाक डिफरेंस है एस रैम और डी रैम में, वही है कि एस रैम को जो होता है रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, और डी रैम को जरूरत होती है। तो एस रैम को इट डजंट नीड टू बी रिफ्रेश। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट डज BIOS स्टैंड्स फॉर। कुछ देर पहले ही मैंने बताया, वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जो कि रोम में होता है, जो कि रोम में होता है। ये फॉर्म बेयर करके होता है। ये ऑलरेडी कंपनी द्वारा उधर से ही आते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी इज यूज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ। ऑब्वियसली ये कैसे मेमोरी जो होता है सीपीयू में होता है, और सीपीयू का ही परफॉर्मेंस बढ़ाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
विच टाइप ऑफ मेमोरी इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव? इसमें कौन सा जो है फास्टर और मोर एक्सपेंसिव होता है? तो सबसे फास्टर तो दोस्तों रैम होता है, रैम में भी सबसे फास्टर एस रैम आ जाएगा, फिर हमारा डी रैम आ जाएगा, फिर सो ऑन चलता रहेगा। तो यहाँ सबसे ऊपर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हु इन्वेंटेड द रैम? रैम को किसने इन्वेंट किया? रैम को जो है हमारा रॉबर्ट बेनार्ड ने इन्वेंट किया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट ऑफ हैविंग मोर रैम इन कंप्यूटर सिस्टम? तो ज्यादा रैम होने का मतलब ही होता है कि अच्छा परफॉर्मेंस देगा। क्यों? क्योंकि वो मल्टीटास्किंग, वो एक साथ में कई एप्लीकेशन जो है रन कर सकता है। बेटर मल्टीटास्किंग एंड रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ डी रैम कंपेयर टू एस रैम? तो ये सवाल जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि ये सवाल पहले भी किसी रूप में 2 बार पूछा जा चुका है कि एस रैम और डी रैम में क्या डिफरेंस है। तो डी रैम के जो होता है थोड़ा स्लो होता है। रीजन है कि वो हमेशा रिफ्रेश करना पड़ता है डेटा को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डी रैम इज स्लोअर एंड नीड्स टू बी रिफ्रेश रेगुलरली। व्हाट इज टिपिकली यूज्ड इन कैशे मेमोरी इन मॉडर्न सीपीयू? मॉडर्न सीपीयू जो है जहां कैशे मेमोरी आया दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि जहां हमारा कैशे मेमोरी आएगा वहां हमारा हो जाएगा एस रैम। जहां कैशे मेमोरी आएगा वहां हो जाएगा हमारा एस रैम। स्टैटिक रैम यूज में वहां आता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन DDR4 एंड DDR3? DDR4 और DDR3 में यही होता है कि DDR4 कम वोल्टेज लेता है और फास्टर स्पीड देता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा DDR4 ऑपरेट्स एट लोअर वोल्टेज ऑफ अ फास्टर स्पीड। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर्स ऑफ DDR रैम ओवर द SD रैम? तो यहाँ हो जाएगा सेम जैसे पिछले में था कि DDR का मतलब ही होता है डबल डेटा ट्रांसफर रेट। डबल डेटा ट्रांसफर रेट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा DDR ट्रांसफर डेटा एट डबल द रेट ऑफ SD रैम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग EC रैम? ECC रैम। ECC रैम का मतलब ही होता है एरर करेक्टिंग कोड। एरर करेक्टिंग कोड। तो करेक्ट तभी करेगा ना दोस्त जब उसको डिटेक्ट करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टू डिटेक्ट एंड करेक्ट मेमोरी एरर्स ऑटोमेटिकली। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर सिस्टम? रैम का जो है प्राइमरी काम क्या होता है? टू प्रोवाइड द एप्लीकेशन एंड एक्टिव डेटा। ये एप्लीकेशन को जो है प्रोवाइड करता है एक्टिव डेटा, मतलब जो यूज हो रहा होगा, मतलब उस एप्लीकेशन को रन होने में वो प्रोवाइड करवाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which RAM technology has highest data transfer rate among the DDR generation? जैसे DDR बढ़ता जाएगा, जैसे DDR1, DDR2, so on, जितना नीचे जाएगा वो उतना फास्ट होता जाएगा और एडवांस होता जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा DDR3। DDR5। DDR5 जो है ये 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ है और ये 2003 में। कई बार पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which of the following is common form factor of RAM used in this desktop computer? डेस्कटॉप में दोस्तों हमारा DIMM यूज होता है। DIMM यूज होता है। RIMM जो होता है सर्वर में यूज होता है। ये हमारा सर्वर में यूज होता है। और हमारा जो सिम होता है ये लैपटॉप में यूज होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।